अब हमने कल अपना टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, इंटीजर्स का टॉपिक स्टार्ट कर रखा था। सो मैंने आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताई थी बेटा, इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स में सभी के सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, सभी नेगेटिव नंबर्स आते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है, दैट इज कॉल्ड इंटीजर। जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर होते हैं, फर्स्ट पॉइंट, नेगेटिव नंबर सभी होते हैं, एंड थर्ड जीरो इज ऑल्सो इंक्लूडेड, जीरो भी उसमें इंक्लूड होता है। वो किस में आ जाते हैं, हमारे इंटीजर्स में आ जाते हैं। और मैंने नंबर लाइन पे आपको इंटीजर्स बताए थे कैसे राइट करते हैं। बिटवीन में यहाँ पर हमारे पास होता है जीरो, यहाँ पर 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर जीरो के राइट हैंड साइड की तरफ हमारे सभी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जीरो के लेफ्ट साइड की तरफ सभी नेगेटिव नंबर्स होते हैं। -1, -2, -3, -4। और हमने ये पढ़ा था कल की क्लास में कि कैसे पता करते हैं कि कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है और कौन सा स्मॉल है उनमें से। सो ये था कल की क्लास में जो हमने डिस्कस किया था इंटीजर्स से रिलेटेड। आज हम उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, आज हम पढ़ेंगे एक रूल। सबसे पहले स्टार्टिंग में, बस उसके बाद फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे। सब आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर कि प्लस माइनस, अगर ये दो साइन आ जाते हैं हमारे पास, प्लस का और माइनस का, सो ये होता है हमारे पास माइनस। ठीक है, अगर प्लस और माइनस किसके इक्वल होगा, माइनस के इक्वल होगा। माइनस प्लस भी माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस इज ऑल्सो माइनस। आ जाते हैं तो आपको क्या करवानी होती है, माइनस करवानी होती है। अपोजिट साइन का मतलब देखिए, यहाँ पर ये प्लस का साइन है, ठीक है, और ये हो गया माइनस का साइन। सो आप ये दो साइन को देख रहे हो, ये दोनों अपोजिट है, ये प्लस का है, ये माइनस का है, मीन्स आपकी क्या होगी, उसमें माइनस होगी। ऐसे ही अगर एक माइनस का साइन है और एक प्लस का साइन है, उस केस में भी क्या होगी, माइनस। मीन्स दो अगर अपोजिट साइन आपस में मिलते हैं सो हमारी माइनस होती है। ठीक है, और जो अगर सेम साइन आपस में कनेक्ट होंगे, जैसे प्लस प्लस, दोनों प्लस के हैं सो प्लस ही होगी, माइनस माइनस के केस में भी प्लस ही होगी। सो ये आपको 4 रूल्स याद होने चाहिए। प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। और सिंपल सा मेथड है याद रखने का, अगर अपोजिट साइन कनेक्ट हो रहे हैं आपस में, ये देखिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दो अपोजिट साइन है तो हमारे उस केस में माइनस होगी। और अगर इक्वल साइन है, एक जैसे ही साइन है, सो हमारी क्या होगी, प्लस होगी। अब एग्जांपल समझते हैं इसके बेस पे कुछ, जैसे कहां पर ये यूज हो रहा है। देखो, -10 दे रखा है, ये मैंने 5 ले लिया। ठीक है, सो इसको देखो, 10 के आगे माइनस का साइन है, 5 के आगे प्लस का साइन है। सो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक माइनस है और एक प्लस है। माइनस प्लस क्या होता है, यहाँ पर आ जाओ, माइनस प्लस माइनस। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये समझ लो अभी से ही। आज से स्टार्ट हो गई ना 6th क्लास में, सो लाइफ टाइम चलने वाली चीज है, तो थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज पे। अब देखो, माइनस प्लस, एक साइन है माइनस का, दूसरा इस 5 के आगे किसका साइन है, प्लस का। सो आपको पता है माइनस प्लस क्या होती है, मतलब हमें क्या करवानी है, माइनस करवानी है। सो हम माइनस करवा देंगे। माइनस कैसे करवाएंगे, जो बड़ी डिजिट है, जो बड़ी वैल्यू है, उसमें से स्मॉल वाली को माइनस कर दो। 10 में से 5 माइनस किया, 5। यहां तक तो आ गया हमारा। ठीक है, हमने रूल देखा, रूल के अकॉर्डिंग हमारे पास आया माइनस प्लस माइनस, हमने माइनस करवा दी। उसके बाद ये देखो कि इन दोनों में से ग्रेटेस्ट कौन सा है, मतलब यहाँ पर ये समझो कि 10 और 5 की हो रही है फाइट हमारे पास यहाँ पर। ठीक है, अब फाइट में जीतेगा कौन, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, मतलब जो ग्रेटेस्ट होगा। यहाँ पर 10 और 5 में से मेरे को ग्रेटर लग रहा है 10, तो 10 के आगे जो साइन है वो हमारा यहाँ आंसर के आगे साइन होगा। ठीक है, सो इसका आंसर आएगा -5। और देखो इसके एग्जाम्पल, जैसे हमारे पास हो गया -3, -9, -6, मैंने ये ले लिया। ठीक है, सो सबसे पहले तो हम इसको चेक करते हैं, ये रूल क्या कहता है। सो यहाँ देखो, माइनस माइनस, ये भी माइनस का है, ये नंबर भी माइनस है, 9 के आगे भी माइनस है, 6 के आगे भी माइनस है। सो माइनस माइनस होती है प्लस,
प्लस करवा देंगे, 9 और 6 को प्लस करेंगे, आ गया 15। अब बात करेंगे कि आगे साइन किसका लगेगा, यहाँ पर प्लस का लगेगा या माइनस का लगेगा। सो इस पे भी ध्यान दिया करो कि आपने ये तो करवा दिया, माइनस माइनस प्लस हो गई। अब ये सोचो कि इस नंबर के आगे साइन कौन सा आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। 2 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा ये है, ठीक है, कि माइनस प्लस क्या होती है, प्लस माइनस क्या होती है, प्लस प्लस क्या होती है, माइनस माइनस क्या होती है। और उसका नेक्स्ट जो स्टेप है वो हमारा क्या होगा, फिर हमें ये देखना होता है कि 9 और 6 अगर ये दो नंबर फाइट कर रहे हैं आपस में, तो इनमें से बड़ा कौन सा है, ग्रेटर कौन सा है, 9 है। 9 के आगे जो भी साइन होगा, मतलब जो भी ग्रेटेस्ट नंबर है उसके आगे वाले साइन को यहाँ पर लगा दो। सिंपल सी बात है ये, जो भी दोनों में से ग्रेटेस्ट होगा उसके आगे वाला साइन हमारा यहाँ पर फिट हो जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल लेते हैं इसमें। हाँ कृतिका बोलो, क्या कह रहे थे आप, क्या क्वेश्चन था। मैंने अभी क्या कहा है, जो ग्रेटेस्ट नंबर होगा वो आपको देखना है। ठीक है, अभी नहीं, नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और एग्जाम्पल देखो, अभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये एग्जाम्पल ले लिया। सो सबसे पहले आपके पास 2 स्टेप फॉलो करने हैं। सिंपल है बिल्कुल ये चीज, 2 स्टेप फॉलो करने हैं। फर्स्ट स्टेप आपका ये चेक करना होता है, एंड नेक्स्ट स्टेप में आपको ये देखना है कि दोनों की फाइट हो रही है तो कौन सा ग्रेटेस्ट है। तो यहाँ पर देखो, एक है हमारे पास माइनस और ये है प्लस। माइनस प्लस होती क्या है, माइनस होती है। अभी बताया था दो अपोजिट साइन होंगे, सो हमारे पास ऑलवेज माइनस ही होगी। ठीक है, ये दोनों अपोजिट साइंस मैच हो रहे हैं, सो ऑलवेज माइनस हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस प्लस हो गई हमारे पास माइनस, हम माइनस करवा देंगे। 12 में से 10 गया, 2 बच गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो कौन सा बड़ा है, यहाँ पर ये है 10। हम यहाँ पर साइन के साथ नहीं देखते, जब हम ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट की पहचान कर रहे हैं ना, यहाँ पर इन क्वेश्चंस में हम साइन के साथ नहीं देखेंगे उसको, इसको सोचेंगे ये है हमारे पास 10 और ये है 12, क्योंकि हमने इन साइन का काम ऑलरेडी कर दिया, यहाँ पर सॉल्व कर दिया उस चीज को हमने। अब ये है 10 और ये 12, कौन सा बड़ा है, बड़ा है। 12 के आगे कौन सा साइन है, प्लस का, सो इसके आगे किसका साइन आ जाएगा, प्लस का। ठीक है, और आपको प्लस का साइन लगाना है तो आप लगाइए, अदरवाइज आप इसको ओनली 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि कल भी मैंने आपको बताया था कोई भी नंबर होते हैं, जो भी पॉजिटिव नंबर होते हैं, उनके आगे नीड नहीं होती कि उनके आगे हम प्लस का साइन लगाएं। ठीक है, बट नेगेटिव नंबर के आगे आपको नेगेटिव का साइन जरूर मिलेगा। पॉजिटिव के आगे आपकी मर्जी है, आप लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज नेगेटिव के आगे तो आपको नेगेटिव लगाना होगा। जैसे मैंने यहाँ नहीं कहा आपको कि इसके आगे माइनस मत लगाना, ठीक है, क्योंकि अगर माइनस ही नहीं लगाया तो फिर ये प्लस के केस में चला जाएगा। सो ये एक छोटी सी बात थी। अब एक दो एग्जाम्पल और दे देती हूँ, फिर हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते। मैं एक काम करती हूँ, आपको एग्जाम्पल लिख के देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, फिर 1 मिनट बाद मैं उसको सॉल्व करवाऊंगी बोर्ड पे। सो यहाँ पर नोट कर ली, करिए आप स्टार्टिंग से रफ नोटबुक में। हाँ, इसको रफ नोटबुक में सभी सॉल्व करके देखो। 1 मिनट ही होंगे सभी के पास, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगी, फिर अपना आंसर मैच कर लेना एक बार। कोई माइक ऑन नहीं करेगा, बस सिर्फ रफ नोटबुक में सॉल्व कीजिए और आराम से बैठ जाइए। मैं जब सॉल्व करवाऊंगी और आंसर को मैच कर लेना बस।
आप कर लो, मैं समझाऊंगी बाद में, आप सिर्फ नोटबुक में सॉल्व करो ओनली। जिसका जो भी आंसर आ रहा है अपनी नोटबुक में लिख के रखो, जब समझाया जाएगा तो पूरा एक्सप्लेन ही किया जाएगा इस चीज को। अभी सिर्फ आप सॉल्व कीजिए अपनी नोटबुक में, और जिससे नहीं भी हो रहा वो भी नोट करके जरूर रखे, ठीक है? जब मैं करवाऊंगी जब सॉल्व कर लेना साथ के साथ। ओके नाउ अब स्टार्ट करते हैं। सभी अपना माइक को ऑफ रखिए, मैं करवाती हूँ उनको सॉल्व। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसका दे रखा है -6 -10। सो साइन देखेंगे, सबसे पहले काम होता है नंबर्स को बिल्कुल भूल जाओ कि नंबर्स क्या दे रखे हैं, पहले साइन को चेक करो कि होना क्या है। सो ये माइनस का है, ये माइनस का है, माइनस माइनस हो गई प्लस, ठीक है? यहां से चेकआउट कर लो, माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, ठीक है? माइनस माइनस प्लस होती है, सो अब हम प्लस करवा देंगे। 6 में 10 प्लस किया 16 हो गया, प्लस हो गई। अब ये देखो फाइट में जीता कौन, 6 या 10, कौन सा बड़ा है? 10 बड़ा है, उसके आगे साइन किसका है? माइनस का। सो द आंसर इज -16। नेक्स्ट देखिए, ये दे रखा है माइनस प्लस, ठीक है? मैंने अभी बोला था नंबर्स को पहले मत देखा करो, ओनली साइन की तरफ ध्यान दिया करो। माइनस प्लस हो गई माइनस, माइनस जैसे ही करवाई, माइनस करवाते ही 15 में से 15 माइनस किया, हो गया 0। अब आपको पता है 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो 0 हमारे पास नेगेटिव के केस में आता है, ना ही 0 हमारे पास पॉजिटिव के केस में आता है। कल मैंने ये आपको नोट करवाया था, ठीक है? 0 इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ना तो 0 नेगेटिव होता है ना ही पॉजिटिव होता है, सो इसके आगे कोई साइन लगाने की नीड नहीं है। 0 आते ही इसको यहीं पर ही छोड़ दो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है 25 -10, मीन्स ये इसके आगे 25 के आगे कोई साइन नहीं है, मीन्स इसके आगे प्लस का साइन है। प्लस माइनस, सेकंड वाला एक बार दोबारा देखो, माइनस प्लस, माइनस प्लस क्या होती है हमारे पास? माइनस होती है, यहाँ पर लिख रखा है देखो, माइनस प्लस क्या होती है? माइनस होती है। सो माइनस करवानी है, मतलब माइनस करवाना, सब्ट्रैक्ट करवाना है, मतलब 15 में से 15 को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, सो कितना आ गया? 0 ही आएगा। 15 में से 15 माइनस करोगे 0 आ गया। अब 0 के आगे मैंने बताया था ना तो कोई माइनस का साइन लगता है ना कोई प्लस का साइन लगता है। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, मतलब 0 ना तो पॉजिटिव नंबर है ना ही नेगेटिव है। 0 आते ही बस आप ऐसे ही लिख दोगे, ठीक है? नेक्स्ट देखो, थर्ड पार्ट इसका 25 -10। 25 के आगे कोई साइन नहीं है, बट बेटा मैंने अभी बताया था कि नंबर्स के आगे कोई अगर साइन नहीं है तो उसके आगे प्लस का साइन ही माना जाता है, वो पॉजिटिव नंबर ही होते हैं हमारे पास। सो 25 दे रखा है, 25 प्लस का है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो 25 में से 10 को माइनस करेंगे, आ जाएगा हमारे पास 5। अब ये देखो इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है? अब फाइट हमने माइनस तो करवा दिया, अब फाइटिंग तो अभी होनी बाकी है ना, कौन स्ट्रॉन्ग है? सो स्ट्रॉन्ग कौन था यहाँ पर? 25। 25 के आगे साइन कौन सा है? प्लस का। सो द आंसर इज +5। इसको आप +5 भी लिख सकते हो और 5 भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख लो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, ओ सॉरी 15, हाँ ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, 15 समझ लिया था। नेक्स्ट देखो, फोर्थ पार्ट इसका 16 + 4। ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस हमारे पास क्या हो गई? प्लस प्लस इज ऑलवेज प्लस, ठीक है? सो 16 + 4 कितने हो गए? 20। प्लस 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 हो गई, और साइन किसका लगेगा? फाइटिंग में जीत कौन रहा है? 16 जीत गया। सो यहाँ पर साइन किसका आ गया? +20। सो आप +20 भी लिख सकते हो, अदरवाइज 20 भी लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट देखो, माइनस प्लस क्या हो जाएगी हमारे पास? माइनस हो जाएगी। 26 में से 10 को माइनस कर दो आप, कितना आ जाएगा? 16 बच जाएगा हमारे पास। सो इसके आगे साइन किसका है? माइनस का है, ग्रेटर वैल्यू के आगे का साइन लगा देंगे। सो आपके ये सॉल्यूशन था इसका,
ठीक है, इसको नोटबुक में सॉल्व कर लिया होगा आपने। अब हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। इस एक्सरसाइज में जितने भी टाइप के सम आने थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी अगर एक्सरसाइज में कुछ न्यू आएगा तो वहीं पर ही समझ लेंगे उससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आंसर ट्रू और फॉल्स, हमें ट्रू और फॉल्स बताना है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास दे रखा है, -16 इज टू द राइट ऑफ -20 ऑन द नंबर लाइन। देखो क्या दे रखा है, -16 इज टू द राइट ऑफ -20 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन बनानी है, ठीक है, वैसे बनानी नहीं है, मैं वैसे ही समझा देती हूँ आपको। नोटबुक में आप नहीं बनाओगे, वैसे समझ लो सिर्फ क्या करना है। इसने क्या क्या रखा है, -16, जो -16 है इज टू द राइट ऑफ -20। सो देखो स्टार्टिंग करते हैं हम, यहाँ पर अगर स्टार्ट करते हैं, ये मान लो 0 है, ठीक है, मैंने यहाँ 0 लिख दिया। 0 के इस साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं, हमें पॉजिटिव को तो देखना ही नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर जो इसने दे रखे हैं इस क्वेश्चन में वो दोनों नंबर नेगेटिव है, ठीक है, तो हम नेगेटिव की साइड नंबर ज्यादा लिखेंगे, पॉजिटिव को मैंने सिर्फ ऐसे ही छोड़ दिया। 0 1 2 उस साइड पॉजिटिव नंबर है, उस पर ध्यान मत दो, इस साइड आ जाओ नेगेटिव नंबर की साइड। आप -1 -2 अब सारे लिखने की जरूरत नहीं है, क्यों, हमें मेनली 2 नंबर्स को चेक करना है, और वो क्या है, -16 और -20। सो यहाँ पर बीच में डैश 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 लगा दो। सो कहीं पर जाके ऐसे डैश 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 करती -15 आ जाएगा बीच में, फिर -16 आ जाएगा, फिर -17 -18 -19 एंड -20। अब क्वेश्चन कह रहा है -16, क्या -16 ये जो नंबर है इज टू द राइट ऑफ -20, क्या -20 से राइट हैंड साइड की तरफ है क्या ये क्वेश्चन। अब आप खुद देखो, ये जो साइड होती है वो हमारी होती है लेफ्ट साइड, मैंने कल भी आपको बताया था। जैसे ये हो गया आपका -16 और ये है आपका -20, यही 2 नंबर्स लेने हैं ना, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया, मान लो इसको, ये -16 लिख दिया और ये लिख दिया -20। ये जो साइड है आपकी वो हो गई लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब -20 से अगर हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो वो लेफ्ट साइड हो गई, और -20 से इस साइड जा रहे हैं सो वो हमारे पास राइट साइड हो गई, राइट हैंड साइड, मतलब हम राइट की तरफ जा रहे हैं। जैसे यहां से देखो, ये मेरा राइट हैंड है, सो अगर मैं यहां से चलना स्टार्ट कर रही हूँ -20 से इस साइड, मतलब मैं राइट की तरफ जा रही हूँ, ठीक है, और मैं अगर इधर नंबर लिखूंगी तो मैं लेफ्ट की तरफ जा रही हूँ। सो क्वेश्चन हमारे पास ये है कि -16 जो है क्या वो राइट साइड पे है -20 के, तो यहां से ही देख लो, -20 से राइट साइड की तरफ है -16, सो इसका आंसर इज ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। सो ये पहला फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया, ठीक है। और ये नंबर लाइन वगैरह बनानी नहीं है, ये हाँ ये बुक में कर लो, नोटबुक, ठीक है। ये नंबर लाइन, अब माइक ऑफ कीजिए, नंबर लाइन हैप्पी माइक ऑफ। एक मिनट मैं बता देती हूँ, नोटबुक में करने हो जिस बच्चे को नोटबुक में कर सकते हो, अदरवाइज बुक में कर लेना, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो नंबर लाइन थी ये आपको क्रिएट नहीं करनी है, ये नहीं बनानी है, नोटबुक में कर रहे हो तो क्वेश्चन को, ये सिर्फ समझाने के लिए थी। और आप भी अगर समझना चाहते हो तो ऐसे बना के देख सकते हो रफ नोटबुक में, बस इतना ही लिखना है। वैसे -16 इज टू द राइट ऑफ -20, क्या -16 राइट साइड की तरफ था -20 के, सो द आंसर इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट देखो इसका सेकंड पार्ट, -5 is an integer between -4 and 4। क्वेश्चन हमारे पास ये है कि -5 एक इंटीजर है बिटवीन -4 and 4। सो यहां देखो
ये हमारे पास होगा 0। अब हमें देखो पॉजिटिव की तरफ भी जाना है। ये जो नंबर है -4 ये नेगेटिव साइड का हो गया, ये जो 4 है ये पॉजिटिव साइड का है। सो हम दोनों साइड जाएंगे, 0, -1, -2, -3, -4, बस इतने नंबर्स बहुत है। ठीक है, एक नंबर है -4। अच्छा एक और ले लेते हैं, -5। -5 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ देखो यहाँ -5 था, और यहाँ चलते हैं 1 2 3 4 अप टू सोन। अब ऐसे तो चलती रहेगी ये तो नंबर्स तो इसी टाइप से। सो यहाँ देखो क्वेश्चन क्या है, -5 क्या एक ऐसा इंटीजर है जो बिटवीन -4 एंड 4, क्या -4 और 4 के बीच में है -5? यहाँ से देखो ये -4 है और ये है हमारा 4, तो क्या -5 इन दोनों के बिटवीन में है? द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, -5 तो इन दोनों के बिटवीन में तो कोई नंबर ही नहीं है, -5 ये तो बाहर है। ठीक है, सो क्वेश्चन ये था क्या -5 -4 और 4 के बिटवीन में बिलोंग करता है? सो नहीं करता, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? फॉल्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सिंपल है, 0 इज टू द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर। क्या 0 लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर? क्या 0 लेफ्ट साइड की तरफ होगा एवरी नेगेटिव इंटीजर के? सो ये देखो ये है हमारा 0 और इस साइड होते हैं सभी नेगेटिव इंटीजर, -1 -2 -3 अप टू माइनस के सारे नंबर होते हैं अप टू सो ऑन, और इस साइड होते हैं सभी पॉजिटिव नंबर 1 2 3 अप टू सो ऑन। सो 0 जो है क्या वो लेफ्ट, हमारे पास सभी, और हम 0 को देख रहे हैं। मैंने अभी बताया था मेरा हैंड उस साइड जा रहा है, मीन्स अगर मैं यहां से नेगेटिव से इस तरफ जा रही हूँ राइट साइड की तरफ, तो ये कौन सी साइड होती जा रही है? राइट हैंड साइड। अगर मैंने नेगेटिव नंबर्स मेरे यहाँ पर हैं और मैं इस साइड की तरफ चलने के स्टार्ट करती हूँ, मीन्स मैं राइट साइड की तरफ जा रही हूँ, और इसने बोल रखा है क्या 0 नेगेटिव इंटीजर से लेफ्ट साइड की तरफ है? सो द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर से अगर हम 0 को चेक करते हैं सो ये राइट साइड की तरफ है। राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या होते हैं देखो, और एग्जांपल के थ्रू मैं आज जैसे आपको बताती हूँ, -2 जो है और ये जो 0 है, अगर इन दोनों के बीच में बात करें सो 0 को देखें, -2 0 से है कौन से साइड की तरफ है? ये हमारी कौन सी साइड होती है? लेफ्ट हैंड साइड। अगर हम यहां से इस साइड की तरफ चल रहे हैं 0 से -2 की तरफ, मीन्स -2 हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है। किससे लेफ्ट साइड में है? 0 से लेफ्ट साइड में है, और जो 0 है वो हमारा -2 से राइट हैंड साइड की तरफ है। क्यों? हमें 0 तक पहुंचने के लिए हमें इस साइड चलना होगा। ठीक है, जब हम इस साइड जाते हैं मीन्स हम राइट साइड की तरफ जा रहे हैं, और अगर हम इस साइड चल रहे हैं लेफ्ट साइड की तरफ चल। सो क्वेश्चन हमारा ये था 0 इज द लेफ्ट ऑफ एवरी नेगेटिव इंटीजर, सो द आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, द अपोजिट ऑफ 0 इज 0। क्या 0 का अपोजिट क्या होगा? हमारे पास 0 का अपोजिट भी क्या 0 ही होता है? सो द आंसर इज ट्रू। अपोजिट का मतलब उसका अपोजिट, अपोजिट जैसे ये होगा, देखो जैसे -6 है, उसका अगर अपोजिट मैं पूछ रही हूँ तो आप आंसर दोगे +6। ये चीज होती है अपोजिट। ठीक है, 9 है उसका अपोजिट देखना है तो -9, मतलब अगर यहाँ माइनस का साइन है तो उसका अपोजिट प्लस में होता है, यहाँ प्लस का साइन है तो इसका अपोजिट माइनस में होता है। बट 0 जो है आपको पता है उसके आगे ना तो माइनस लगता है ना प्लस लगता है, तो इसका अपोजिट भी क्या होगा? 0 ही होगा। सो इसका आंसर क्या हो गया? द अपोजिट ऑफ 0 इज 0, सो द आंसर इज ट्रू। 0 का अपोजिट क्या 0 ही होता है, सो द आंसर इज ट्रू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर। क्या सभी होल नंबर पॉजिटिव होते हैं? ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स।
सो द आंसर इज फॉल्स। कैसे फॉल्स है इसका आंसर? क्या सभी होल नंबर पॉजिटिव होते हैं? ठीक है, अब आप सोचोगे होल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज होल नंबर। सो होल नंबर क्या होते हैं? जो कहां से स्टार्ट होते हैं? हमारे जीरो से स्टार्ट होते हैं, दैट इज कॉल्ड होल नंबर। उसको हम होल नंबर बोलते हैं। 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। अब आप सोचोगे तो सभी पॉजिटिव ही है, आपको देखने में तो सभी पॉजिटिव ही लग रहे होंगे। बट बात करें जीरो की, बाकी के सभी नंबर तो पॉजिटिव हैं, बट जीरो की बात करें तो जीरो जो है, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ना तो जीरो हमारा पॉजिटिव है, ना ही हमारा जीरो नेगेटिव है। ठीक है, सो ऑल होल नंबर्स आर पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या सभी होल नंबर हमारे पॉजिटिव होते हैं? सो द आंसर इज फॉल्स। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत कहां पर हो गई? फॉल्स किस वजह से हो गई? ओनली जीरो की वजह से हो गया फॉल्स। ठीक है, अगर बात करें ऑल नेचुरल नंबर, अगर जैसे यहां पर लिखा आ जाता इसी ट्रू फॉल्स में एक न्यू ट्रू फॉल्स अगर मैं बनाऊं, अगर क्वेश्चन ये कहता ऑल नेचुरल नंबर आर पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं? सो आपको पता है नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और 1 2 3 अप टू सो ऑन, ये सभी कैसे नंबर है? पॉजिटिव नंबर है। सो उस केस में आंसर आ जाता है ट्रू, बट होल नंबर के केस में हमारा आंसर क्या है? फॉल्स। ठीक है, सो ये थे हमारे ट्रू फॉल्स। समझ में आ गए होंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करवा दो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले कुछ साइन है उनको नोट डाउन कर लो। जैसे एक वर्ड आ जाता है बिलो, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? बिलो मतलब नीचे की तरफ जाना, नीचे की साइड जाना, उसको बोलते हैं बिलो। अब कभी भी हम नीचे की साइड जा रहे हैं, मान लो यहाँ पर आप खड़े हो और आपको नीचे जाना है, तो उस केस में हम मैथमेटिकल में मैथ्स में जिस साइन का यूज करेंगे वो होता है माइनस। ठीक है, मैथ्स में इनके साइन होते हैं, जैसे बिलो हो गया, अबोव हो गया। ठीक है, इनके लिए साइन होंगे, जैसे विन हो गया, लॉस हो गया, इनके लिए साइन यूज होते हैं। जैसे बिलो का साइन है माइनस का, मतलब आप अगर इस पोजीशन पे, और मैं आपको कहूँ कि यहाँ से नीचे की तरफ जाओ, डाउन की साइड जाओ, सो आपको डाउन जाना है, मीन्स आपको माइनस हो रहा है। और मैं कहूँ अबोव जाना है, ऊपर जाना है, उस केस में कौन सा साइन अप्लाई होगा मैथ्स में? प्लस का। ठीक है, ये साइन हमें ये बता देंगे कि आपका जो स्टेटमेंट है उसमें कहीं बिलो वर्ड है, आपकी कहीं स्टेटमेंट है उसमें मे भी अबोव वर्ड हो। इसी टाइप से अगर क्वेश्चन में विन लिखा आता है, विन मतलब जीतना, सो जीत रहे हो तो उस केस में प्लस होएगा, और लॉस मतलब हार रहे हो तो उस केस में माइनस आपके पास आ जाएगा। इसके बाद आ जाता है बिफोर, एक वर्ड है बिफोर। बिफोर मतलब पहले, और अगर पहले की साइड जाना है तो उस केस में माइनस होगा, और आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद में, बाद के लिए प्लस। तो ये साइन है, अभी बताती हूँ कहां पर यूज होंगे। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4 डिग्री सेल्सियस, सी मतलब सेल्सियस, बिलो जीरो। आपको जीरो से 4 डिग्री सेल्सियस बिलो, माइक ऑफ प्लीज। हाँ, इसको नोटबुक में करना है फिर, नोटबुक में। अब देखो 4 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो, मतलब आप जीरो पे खड़े हो, मान लो ये आपकी जीरो लाइन है। ठीक है, आपको 4 डिग्री सेल्सियस बिलो जाना है, मतलब नीचे की साइड जाना है। सो ये बिलो वर्ड को देखकर हमने यहाँ पर लगा दिया माइनस, और 4 डिग्री सेल्सियस बिल्कुल सेम। ठीक है, सो इसको देख के हमें पता चल गया कि -4 डिग्री सेल्सियस है, मतलब ये माइनस का साइज किसके लिए यूज हो रहा है? बिलो के लिए। सो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पार्ट, उसमें दे रखा है 100 मीटर अबोव सी लेवल। 100 मीटर अबोव, अबोव के लिए कौन सा साइन यूज करते हैं? प्लस का साइन। सो प्लस 100 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट इसका, क्या कह रहे हो?
सो आपने ध्यान दोबारा एक बार वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो देख लेना, ठीक है। अब ये चीज तो दोबारा सॉल्व नहीं हो सकती, आप उसी टाइम पे बोल देते। इसका फर्स्ट पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन जानवी, नेक्स्ट देखो, विन बाय 3 गोल्स। विन, विन मतलब जीतना, उस केस में क्या कौन सा साइन आएगा, +3, ठीक है। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट देखो, ₹578 लॉस, लॉस मतलब हारना, उसके लिए माइनस लगा दिया हमने। और नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट जो है 8 सेकेंड बिफोर लिफ्ट ऑफ ड्यूरिंग ए स्पेस फ्लाइट। -8, एक बार दोबारा से देख लो इनको। जो फर्स्ट पार्ट था इसका, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, 4 डिग्री सेल्सियस बिलो, आपने सिर्फ इतना देखना है, स्टेटमेंट जो है उसमें बिलो वर्ड आ रहा है, सो बिलो की वजह से आप साइन लगा दोगे बिलो का, माइनस का। अभी मैंने ये साइन आपको नोट करवा दिया, इनको नोट कर लेना नोटबुक पे। बिलो के लिए कौन सा साइन यूज होता है, माइनस का साइन यूज होता है। बिलो मतलब नीचे की साइड जाना, अगर आप किसी चीज में नीचे की तरफ जा रहे हो सो आपको नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप, हाँ हाँ वो आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। एक बार माइक ऑफ करो। जैसे फॉर एग्जांपल आपके टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे 10/10, ठीक है, आपके कंटिन्यू 10/10 मार्क्स आ रहे थे। एक दिन अगर आपके 9 मार्क्स आ गए टेस्ट में, उस वजह से आप कहाँ चले गए, बिलो चले गए, मतलब 1 पॉइंट माइनस हो रहे हैं ना आपके। सो यहाँ पर भी वही केस है, बिलो के लिए आपको माइनस का साइन लगाना है, अबोव के लिए आप किसका साइन लगाओगे, प्लस का साइन लगाओगे। बिफोर, बिफोर मतलब पहले, ठीक है, उसके लिए माइनस, और आफ्टर मतलब बाद में के लिए प्लस लगेगा। हाँ, किसका क्वेश्चन क्या है, किसी का पूछो। ये सिर्फ साइन, ये वर्ड याद रखना है और इससे साइन याद रखने हैं। अब क्वेश्चन देखो, यहाँ पर दे रखा है बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, बिलो की वजह से यहाँ माइनस का साइन आ गया और आप लिख दोगे 4 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट 100 मीटर अबोव सी लेवल, अबोव के लिए किसका साइन लगाना है, प्लस का साइन। ऊपर की तरफ जाना है ना सी लेवल से, मान लो ये हमारा सी लेवल है, उससे 100 मीटर ऊपर की साइड जाना है, मीन्स हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है। आप ये नंबर लाइन देख लो, ये 0 है, अगर ऊपर की साइड जा रहे हो तो मतलब प्लस होगा, नीचे की साइड आ रहे हो तो मतलब माइनस कर रहे हो आप, ठीक है, उस चीज को। अब यहां देखो, विन बाय 3 गोल्स, वो आपको नीड है, अगर आपको लगाना है तो लगा सकते हो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है उस चीज की, ठीक है। लगाना है तो आप इसमें मीटर लगा देना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, विन बाय 3 गोल्स, 3 गोल से जीत गया, तो इसके लिए क्या आंसर आ गया, +3। यहाँ पर लॉस मतलब हार गया, सो माइनस आ गया। और नेक्स्ट है 8 सेकेंड बिफोर लिफ्ट ऑफ ड्यूरिंग ए स्पेस फ्लाइट, सो यहाँ पर कौन सा वर्ड आ रहा है, बिफोर, बिफोर मतलब पहले, सो इसलिए यहाँ पर क्या आंसर आ गया, -8, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, थर्ड नहीं करना आपको, क्वेश्चन 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने वैसे अभी समझा दिया था आपको। इसमें बताना, राइट द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर, हमें जो इंटीजर्स है उनके अपोजिट बताने हैं। राइट द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर्स, हाँ जी। कौन से दोनों फ्रैक्शन में हो, फ्रैक्शन आती ही नहीं है ना इंटीजर्स में, वो काउंट ही नहीं होती है, कल बताया तो था। जैसे 6/, सो दैट इज नॉट एन इंटीजर, ये हमारा इंटीजर्स ही नहीं है,
ठीक है। बट हाँ जैसे 10/5 हो गया, इसको कट कर रहे हैं, 5 1 5, 5 2 10, 2 आ गया, उस केस में ये इंटीजर्स है हमारे पास, 2 इंटीजर है, बट ये जो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं जो कैंसिल नहीं होते हैं पूरा पूरे, तो वो हमारे इंटीजर्स में काउंट नहीं होते। ठीक है, और इस चैप्टर में हम इंटीजर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको इस टाइप के नंबर दिखेंगे ही नहीं, कहीं भी क्वेश्चन में देख लो इस टाइप के नंबर होंगे ही नहीं आपके पास। राइट द अपोजिट ऑफ ईच इंटीजर, हमें इंटीजर्स का अपोजिट बताना है। सो इसका फर्स्ट पार्ट जैसे दे रखा है -93, अभी मैंने बताया था अपोजिट क्या होता है, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ पर आप प्लस का लगा दो, ये होता है हमारा अपोजिट। नेक्स्ट जैसे सेकंड पार्ट है इसका 82, ये प्लस का है, ये प्लस का है, सो आंसर क्या हो जाएगा -82। बाकी के पार्ट्स आप खुद करोगे, जिसके आगे माइनस का साइन है उसका आंसर में प्लस आएगा, जिसके आगे प्लस का साइन है उसके आगे माइनस आएगा। एक फिफ्थ पार्ट देखो जीरो है, अभी बताया था जीरो का अपोजिट क्या होता है, जीरो। ठीक है, अभी किया था ना हमने, ट्रू फॉल्स में भी किया था, द अपोजिट ऑफ जीरो इज जीरो, सो द आंसर इज ट्रू। उसका आंसर क्या था, ट्रू था। सो यहाँ देखो जीरो का अपोजिट जीरो होता है, सो बस जीरो का अपोजिट में जीरो लिखेंगे। बाकी अगर किसी के आगे यहाँ माइनस का साइन है, सो आप रिजल्ट में आंसर के टाइम प्लस का दोगे, क्योंकि उसका अपोजिट क्या होता है, माइनस का अपोजिट क्या होता है, मेनली माइनस का अपोजिट होता है प्लस, एंड प्लस का अपोजिट होता है माइनस। अब कोई भी नंबर आ जाए, अगर माइनस का साइन है सो आप इधर प्लस का लगा दोगे, प्लस का है तो इधर माइनस का लगा दोगे, सिर्फ जीरो को छोड़ के। जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। आगे क्वेश्चन समझ में, वॉइस नहीं आ रही मेरी? चलो वैसे आज का टाइम भी ओवर हो चुका है आपका, 10:55 तक आपकी क्लास होती है, सो 2 मिनट्स ही लेफ्ट है। आगे के सम्स हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। मेरी वॉइस आ रही है सभी बच्चों के पास? ठीक है, ओके, माइक ऑफ कीजिए। आज आपको क्या करना है, होमवर्क क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 तक, मतलब थर्ड को छोड़ के बाकी क्वेश्चन 1, 2 एंड 4 ये अपनी फेयर नोटबुक में सॉल्व करोगे। प्लस में मैंने जो आपको अभी प्लस माइनस से रिलेटेड सम दिए थे ना, जैसे 5 सम्स दिए थे यहाँ पर, याद है 5 सम दिए थे अभी मैंने, उसी उसी टाइप के सम्स को सॉल्व करोगे, जितना हो सके उसकी प्रैक्टिस करना, क्योंकि वो सम्स काफी यूज होने वाले हैं। हाँ उमंग बोलो। थर्ड क्वेश्चन बुक में ही सॉल्व होएगा, इसीलिए नहीं करवाया मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन बुक में ही सॉल्व होना था, इसीलिए नहीं करवाया। सो इतना इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है फिर ये। ठीक है, कहीं भी कर लेना, ट्रू फॉल्स है ना, आप नोटबुक में कर लेना, फेयर नोटबुक में भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, बस बुक में कर लिया तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो फेयर में कर लेना, फोर्थ भी फेयर में कर लेना। ठीक है, हाँ, नाउ यू कैन ज्वाइन योर नेक्स्ट क्लास, थैंक यू टू ज्वाइनिंग दैट क्लास, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। और प्रैक्टिस करनी है सभी को, होमवर्क का आपका यही वर्क है, आपको जितनी हो सके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, हैव ए नाइस डे। नाउ यू रिमूव योर आईडीज फ्रॉम हियर, बाय बाय।